फतेहपुर थाना सुल्तानपुर घोष अंतर्गत आने वाले बहेरा चौकी चौराहे पर अचानक एक व्यक्ति ठंड लगने से बेहोश हो गया, जहां पर मौके पर पहुंचे नौबस्ता चौकी इंचार्ज उप निरीक्षक दिग्विजय सिंह और सिपाही संजीव सिंह ने लोगों की मदद से आनन फानन में युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हथगांव में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने उसकी हालत में सुधार बताते हुए खतरे से बाहर होने की बात कही है। कौशाम्बी से राथू धान क्रय केंद्र के पदाधिकारियों द्वारा किसानों की खरीदी हुई फसलों के बिकने के बाद भी समय से पैसा भुगतान नहीं किया जा रहा और साथ ही फसल की खाली बोरियां भी किसान को वापस नहीं की जा रही, जिससे किसानों ने परेशान होकर जिलाधिकारी कौशाम्बी को शिकायती पत्र देते हुए फरियाद की है और निवेदन किया है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या सुनी जाए, जिससे वो अपने आगे की फसल के लिए तैयार कर सके। सिरातू हाँ। वहाँ पे ले गए तो पहली बात तो धान हमारा वहाँ पे रखा रह गया कम से कम 1 महीने। हाँ? 1 महीने बाद धान तौला गया। धान तौलने के बाद फिर पैसा नहीं आया। 1 महीने बाद पैसा आया। फिर 1 महीना तक बोरी का इंतजार भी किए हैं। जब बोरी नहीं आई तब यहाँ पे हम शिकायत करने के लिए आए। अच्छा, आपकी शिकायत है कि आपको बोरी नहीं मिल रही है ना? तो अच्छा ये बताइए, कुछ लोगों को आप लोग कह रहे हैं बोरी मिल जा रही है ना? जी। तो उनको क्यों मिल गई बोरी? जी, वो सोर्स वाले हैं, सोर्स वाले पैसा है, पावर है। उनको उनकी बोरी उनके घर देने जाते हैं। लेकिन हमारी बोरी बार बार जाने पर भी नहीं मिलती है। अच्छा। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट अथॉरिटी और निर्माण कंपनियों के माध्यम से धूमधाम से 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसमें गांव और बगल के विद्यालयों से छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक और बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया और नृत्य कर बालक बालिकाओं ने गणतंत्र दिवस पर लोगों का मनोरंजन किया और गणतंत्र दिवस पर सबको एक संदेश भी दिया। सर, अपना नाम और परिचय दें। राहुल रमेश शाह, वेस्टर्न आउटडोर स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड में एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और जो यहाँ पे इंटरनेशनल टर्मिनल बिल्डिंग बन रही है अंतरिम, उसका कार्य हम ही लोग कर रहे हैं। कहाँ तक बिल्डिंग आपकी तैयार हो गई सर? बिल्डिंग अब इस समय अंतिम फिनिशिंग स्टेज पर ही चल रही है और जैसे कि सर ने बताया है कि 10 से 15 दिनों के अंदर फरवरी के मिड वीक में कार्य पूर्णतः खत्म हो जाएगा। फतेहपुर थाना सुल्तानपुर घोष में 71वां गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर थाना प्रभारी अरविंद कुमार गौतम जी और उप निरीक्षक दिग्विजय सिंह जी की अगुवाई में ध्वजारोहण कर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। थाना सुल्तानपुर घोष अंतर्गत आने वाली पुलिस चौकी नौबस्ता में भी कुंवर आदित्य प्रताप सिंह जी के द्वारा ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस मनाया गया। 26 जनवरी को सर्व समाज सेवा संस्थान की पूरी टीम अध्यक्ष अकरम खान, कोषाध्यक्ष और जनसंपर्क अधिकारी वाशिद कादरी, सचिव अब्दुल शकूर, कैथुन इंचार्ज जावेद लाला, कैथुन कमेटी इंचार्ज साबुद्दीन मेंबर, कैथुन राशिद, मोइन खान, नईम अंसारी और अन्य कई साथी कपासन शरीफ हजरत दीवाना शाह दरबार में झंडारोहण किया और अंदर फूल माला पेश की और दुआ की कि हमारे मुल्क से कोरोना हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए और अमन और सुकून हिंदुस्तान में रहे। सहरसा में 72वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि स्टेडियम मैदान में जिलाधिकारी कौशल कुमार ने झंडारोहण किया। वहीं इस मौके पर कोसी रेंज के डीआईजी प्रणव कुमार प्रवीण, एसपी लिपि सिंह सहित जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इसके लिए हर नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा तथा विकास के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। हमारी श्रम एवं मेधा शक्ति देश के विभिन्न राज्यों में जाकर अपनी प्रतिभा से वहाँ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फतेहपुर जनपद के किशनपुर कस्बे में होने वाले जनपद के सबसे बड़े कैनवस क्रिकेट बॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला गणतंत्र दिवस के दिन खेला गया, जिस पर लखनऊ की टीम ने गाजीपुर टीम को पटखनी देते हुए खिताब अपने नाम किया। आपको बता दें कि फतेहपुर जनपद में इसे बड़े टूर्नामेंट का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है। इसमें 5 राज्यों की 32 टीमों ने इस बार भाग लिया था, जिसमें टीमें ने जमकर अपना दमखम दिखाया। लेकिन फाइनल मुकाबले में लखनऊ और गाजीपुर जिला की टीम पहुंची, जिस पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए गाजीपुर की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। बहत्तरवां गणतंत्र दिवस पश्चिमी चंपारण के पूरे जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पंचायत से लेकर अनुमंडल तक तिरंगे को सलामी देते हुए और राष्ट्रगान के साथ ध्वजारोहण किया गया।
सादरी नगर पालिका के चुनाव की वार्ड संख्या 31 के उम्मीदवार और वार्ड संख्या 32 के उम्मीदवार के नेतृत्व के लिए संयुक्त आम सभा का आयोजन सादरी के नाईवाड़े के शंकर मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया गया। विधायक पुष्पेंद्र सिंह रणावत ने कोरोना काल में कांग्रेस की नाकामियों को गिनाया और वर्तमान में प्रदेश में शासित कांग्रेस सरकार की नाकामियों और तानाशाही की बात की। 10 साल से सादरी नगर पालिका में कांग्रेस के कार्यकाल में किए गए सादरी नगर पालिका क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। नगर पालिका चुनाव के मौके पर गणतंत्र दिवस के निमित्त मोटरसाइकिल रैली के इस आयोजन में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा निकली इस रैली में हजारों की तादाद में मोटरसाइकिल पर भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारों के साथ पूरे सादरी शहर के हर गली मोहल्ले से होकर निकली। भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं में विक्रम सिंह इंदा, रमेश सुधार, प्रवीण सोनी, महेंद्र सोमपुरा, हर्ष दवे, कैलाश सोमपुरा, नारायण सहित कई कार्यकर्ताओं ने रैली में भाग लिया। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिलीप वाल्मीकि द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम गोमती नदी तट के किनारे मजार पर झंडारोहण किया गया, जिसमें पूर्व पार्षद रणजीत सिंह और स्वच्छ पर्यावरण सेना उपस्थित रही, जिसमें झंडारोहण के बाद तहरी भोज और कव्वाली का प्रोग्राम रखा गया। सादरी नगर पालिका चुनाव के लिए संजय बोहरा ने अपने वार्ड में जनसंपर्क किया। संजय बोहरा के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय निवासियों का हुजूम उमड़ पड़ा। संजय बोहरा ने अपने वार्ड के हर घर में जाकर भाजपा को वोट देने की अपील की। संजय बोहरा के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं में रमेश सुधार, प्रवीण सोनी, कन्हैयालाल सोनी, ललित दवे, श्याम सेन, हेमलता संतोष, जांगीड़ गीताबाई, महेंद्र सोमपुरा, हर्ष दवे, कैलाश सोमपुरा, नारायण सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हंडिया प्रयागराज कौशाम्बी से स्थानीय निकाय के एमएलसी वासुदेव यादव और समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रत्याशी हंडिया विधानसभा के निधि यादव को हंडिया क्षेत्राधिकारी ने भारी पुलिस बल के साथ ट्रैक्टर के साथ रैली निकालते हुए ले जाते हुए ग्राम बीदा के पास रोक दिया। काफी नोकझोंक के बाद एमएलसी वासुदेव यादव को झंडारोहण के कई कार्यक्रम में जाना था, जिस पर हंडिया के क्षेत्राधिकारी ने उन्हें पूर्ण आश्वासन मिलने पर जाने दिया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पर किसानों को ट्रैक्टर सहित रैली निकालने का भी निर्देश दिया गया था, जिस पर कार्यकर्ताओं ने जगह जगह ट्रैक्टर निकालने का प्रयास कर रहे थे। इसकी आजादी का जज्बा आता है और गणतंत्र दिवस के रूप में हम जानते हैं, गण माने आप सभी लोग यहाँ जितने नागरिक हमारे हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, पुलिस के सिपाही हैं, कर्मचारी हैं, सीओ हैं, जो भी हैं, सभी गण के रूप में आते हैं। हम लोगों को फख्र होना चाहिए कि देश की आज़ादी हम मना रहे हैं, लेकिन आज इस समय जो देश के हालात हैं, हमारे किसान जो हैं ठंडी में आज 2 महीना हो गया, कम से कम 100 किसान मर गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और मैं स्वयं भी किसान हूँ। यहाँ जितने हमारे वर्दीधारी हैं, किसी में किसान के ही बेटे हैं और किसान के समर्थन में हम लोग ट्रैक्टर जरूर निकालने वाले थे। तिरंगा लगा करके वो उन्होंने रोक दिया है, सरकार के इशारे पर रोक दिया गया है। मैं अपने पर अधिक हम लोग हैं, हम लोगों ने कहा है कि भाई इस सरकार ने जो अत्याचार अन्याय किया है, किसानों के साथ में छल किया है, युवाओं के साथ में, बेरोजगारों के साथ में, उसके समर्थन में हम लोग हैं। और आज हम जो निकालने वाले रैली थे, इन लोगों ने रोक दिया है और हमको नहीं करने दे रहे हैं। देश में आज़ादी जब मिली थी अंग्रेजों के समय, तिरंगा लेके चलने पर प्रतिबंध था, रोक थी। आज इस सरकार में हम आज़ाद हैं, फिर भी तिरंगे पर रोक लगा रहे हैं। ये कैसी सरकार है? तिरंगा लेके चलना देश प्रेम की निशानी है और देश प्रेम को ओतप्रोत भावना से बताता है। और आज देश प्रेम दिखाने के लिए ये कहते हैं मन निकलो, तो देश प्रेमी हम हैं कि देशद्रोही ये हैं, इतना करना होगा। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा।